Hello everyone. I welcome you all in Edifying Knowledge. I hope you all are fine. तो जैसे कि हमने डिस्ट्रिक्ट सीरीज स्टार्ट की है तो आज हम करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश जम्मू केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 900 सीई। किसके अकॉर्डिंग जम्मू जो है अराउंड 900 सीई के आसपास जो है एग्जिस्टेंस में आया था। हमारे ऑप्शन है ए राजतरंगिणी, बी गुलाबनामा, सी तारीख आज़मी, डी जफरनामा। तो हमारा राइट आंसर जो है इसका वो है तारीख आज़मी। तारीख आज़मी के अकॉर्डिंग जो है वो जम्मू एग्जिस्टेंस में आया था अराउंड 900 सीई। तारीख आज़मी का ही दूसरा नाम जो है वो है वाक़यात कश्मीर। इसको लिखा था मोहम्मद आज़म ने। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो राजतरंगिणी को जो है वो लिखा था कल्हाना ने, गुलाबनामा जो है वो दिया था दीवान कृपाराम। इसके अलावा जो जफरनामा है वो लिखा है शरीफुद्दीन यज़दी ने। शरीफुद्दीन यज़दी ने। राजतरंगिणी कल्हाना ने लिखी है, तारीख आज़मी मोहम्मद आज़म ने, गुलाबनामा दीवान कृपाराम और जफरनामा शरीफुद्दीन यज़दी ने। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच बैटल ऑफ जम्मू लॉस्ट सुपरमेसी ओवर द सराउंडिंग कंट्री। इनमें से किस बैटल में जम्मू ने जो है वो अपनी सुपरमेसी खो दी थी सराउंडिंग कंट्रीज पे। हमारे ऑप्शन है ए बैटल ऑफ जम्मू, बी बैटल ऑफ रुमाल, सी बैटल ऑफ गुमट, डी नन। तो हमारा राइट आंसर जो है इसका वो है बी बैटल ऑफ रुमाल। बैटल ऑफ रुमाल ये हुई थी अराउंड 1787 में। सिख फोर्सेस और डोगरा फोर्सेस के बीच में ये हुई थी, जिसमें सिख फोर्सेस जीत गई थी। सिख फोर्सेस को लीड कर रहे थे गुलाब सिंह ढिल्लो और डोगरा फोर्सेस को राजा ब्रजदेव। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं, बैटल ऑफ जम्मू, बैटल ऑफ जम्मू जो है वो 2 बार हुई थी। एक पहली बैटल हुई थी 1712 में जो हुई थी बिटवीन सिख्स एंड मुगल्स, जिसमें मुगल्स जीत गए थे। दूसरी बैटल हुई थी बैटल ऑफ जम्मू 1808 में। इसी इसी दूसरी जो बैटल हुई थी 1808 में, इसी को बैटल ऑफ जम्मू और बैटल ऑफ गुमट भी इसी को कहते हैं। ये हुई थी बिटवीन सिख्स एंड डोगराज। तो इसमें जो है वो सिख जीत गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन इनॉग्रेटेड। सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन कब इनॉग्रेट हुई थी। हमारे ऑप्शन है ए 1890, बी 1892, सी 1899, डी 1905। तो हमारा राइट आंसर इसका ए 1890 में जो है सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन इनॉग्रेट हुई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। इन रेलवे लाइन जो ये सियालकोट जम्मू रेलवे लाइन थी ये सस्पेंड हो गई थी इन 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे, और फिर कोई भी रेल सर्विस नहीं थी जम्मू में टिल 1971 जब फिर इसको पठानकोट के साथ जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4, द नेम ऑफ जम्मू सिटी इज मेंशन्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग बुक। इनमें से किस बुक में जम्मू का नाम जो है मेंशन किया गया है। हमारे ऑप्शन है ए रामायणा, बी ऋग्वेदा, सी महाभारता, डी उपनिषद। तो हमारा राइट आंसर इसका सी महाभारता। महाभारता में जो है वो जम्मू का नाम मेंशन किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जम्मू के जो अखनूर एरिया में जो मांडा है वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो है कुछ रिमेन्स भी मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि जम्मू जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का भी पार्ट रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल। इसमें से किस रूलर ने रघुनाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। हमारे ऑप्शन है ए महाराजा गुलाब सिंह, बी महाराजा रणबीर सिंह, सी महाराजा प्रताप सिंह, डी महाराजा हरी सिंह। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने जो है वो स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन रघुनाथ टेम्पल की, और इसको कंप्लीट किया था महाराजा रणबीर सिंह ने। ये जो टेम्पल है रघुनाथ टेम्पल ये डेडिकेटेड है लॉर्ड राम को। जम्मू को जो है सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल इज लार्जेस्ट शिव टेम्पल इन द नॉर्थन इंडिया। नॉर्थन इंडिया में सबसे बड़ा शिव टेम्पल कौन सा है। हमारे ऑप्शन है ए पंचवक्तर टेम्पल, बी रणबीरेश्वर टेम्पल, सी रघुनाथ टेम्पल, डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी रणबीरेश्वर टेम्पल। रणबीरेश्वर टेम्पल जो है ये जो लार्जेस्ट शिव टेम्पल है नॉर्थन इंडिया का। ये बनाया गया था रणबीर सिंह के द्वारा, और इसका नाम जो है उनके नाम पर ही रखा गया है रणबीरेश्वर टेम्पल। बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें तो पंचवक्तर टेम्पल जो है पंचवक्तर टेम्पल जो है इसको बनाया था राजा गुजे सिंह ने।
राजा गुरजीत सिंह ने जो है बनाया था पंचवक्त्र टेम्पल को। यहाँ पे शंकर आचार्य जो है उन्होंने भी विजिट किया है इन 9th सेंचुरी। इसको हम रुपए वाला मंदिर भी कहते हैं, पंचवक्त्र टेम्पल को रुपए वाला मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो रघुनाथ टेम्पल है ये शिवा टेम्पल नहीं बल्कि ये लॉर्ड राम को डेडिकेटेड है। Question number 7. In which among the following temple is believed that the bear hero of Ramayana has meditated? इनमें से किस टेम्पल में माना जाता है कि जो रामायणा के बियर हीरो थे उन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया है? हमारे ऑप्शन है ए पंचवक्तर, बी पीरखो, सी रामतलाई टेम्पल, डी सरदारन टेम्पल। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी पीरखो। पीरखो में माना जाता है कि जो रामायण के बियर हीरो थे उन्होंने यहाँ पे मेडिटेट किया है। इसको हम जमावंत गुफा भी कहते हैं। इसको पीरखो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गुरु गरीबनाथ जो थे वो आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पे जो है मेडिटेट किया था। और गुरु गरीबनाथ जो ये आए थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ राजा बेरमदेव। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजा बेरमदेव के टाइम पे आए थे गुरु गरीबनाथ, यहाँ पे उन्होंने मेडिटेट किया था पीरखो इस केव में। उनके नाम पे इसका नाम फिर पीरखो रखा गया था। इसको जमावंत गुफा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि बियर हीरो ऑफ रामायण ने मेडिटेट किया है। और जो सरदारन टेम्पल है इसको बनाया गया है सरदार अटर सिंह के द्वारा। सरदार अटर सिंह ने इसको बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है सरदार अटर सिंह ने। ये सारे टेम्पल जम्मू में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 8. हु कंस्ट्रक्टेड द रानी कलहुरी देवी टेम्पल? रानी कलहुरी देवी टेम्पल जो है ये किसने बनाया था? हमारे ऑप्शन है ए रानी कलहुरी, बी शुभा देवी, सी महाराजा रणबीर सिंह, डी महाराजा हरि सिंह। तो हमारा राइट आंसर जो है इसका वो है बी शुभा देवी। शुभा देवी ने जो है रानी कलहुरी देवी टेम्पल को बनाया था इन 1889 टू 90 के बीच में। इसको रानी कलहुरी देवी टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो शुभा देवी थी वो कलहूर से थी, इसलिए इसको रानी कलहुरी देवी टेम्पल भी कहा जाता है। जो शुभा देवी थी ये वाइफ थी महाराजा रणबीर सिंह की। क्वेश्चन नंबर 9. विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज बिल्लो मंदिर? इसमें से किस टेम्पल को बिल्लो मंदिर भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शन से ए सरदारन टेम्पल, बी राधे श्याम टेम्पल, सी दीवान टेम्पल, डी महालक्ष्मी टेम्पल। तो हमारा राइट आंसर इसका बी राधे श्याम टेम्पल। राधे श्याम टेम्पल को बिल्लो मंदिर भी कहा जाता है। ये पंचतीर्थी में लोकेटेड है। इसको बनाया है भाई चरणदास ने। भाई चरणदास ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है और साधारण टेम्पल को सरदार अटर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 10. विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल इज कंसिडर्ड सेकंड ओनली टू माता वैष्णो देवी इन टर्म्स ऑफ मिस्टिक पावर? इसमें से किस टेम्पल को सेकंड माना जाता है आफ्टर वैष्णो देवी इन टर्म्स ऑफ मिस्टिक पावर? तो हमारे ऑप्शन से ए महामाया टेम्पल, बी बवे वाली माता टेम्पल, सी लक्ष्मी नारायण टेम्पल, डी दूधाधारी टेम्पल। तो हमारा राइट आंसर इसका बी बवे वाली माता टेम्पल। बवे वाले माता टेम्पल को माना जाता है सेकंड ओनली आफ्टर माता वैष्णो देवी इन टर्म्स ऑफ मिस्टिक पावर्स। ये बना है इनसाइड द बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट को बनाया गया था बाई राजा जम्बू लोचन अराउंड 3000 ईयर्स एगो। बवे वाली माता जो मंदिर जो इसके अंदर बनाया गया है ये बनाया गया था आफ्टर कोरोनेशन ऑफ गुलाब सिंह इन 1822। और जो ये दूधाधारी टेम्पल है इसका नाम प्रीस्ट के ऊपर रखा गया है, जो कि इस मंदिर का प्रीस्ट था उसके नाम पे रखा गया है दूधाधारी टेम्पल। वो इसलिए रखा गया है कि जो यहाँ पे जो प्रीस्ट था वो सिर्फ दूध ही पीता था, दूध के बेस पे ही वो जिंदा था, इसलिए इस टेम्पल को कहा जाता है दूधाधारी टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 11. सईद कुतुब आलम केम टू जम्मू ड्यूरिंग द रीन ऑफ? सईद कुतुब आलम किसके रीन में जम्मू आए थे? हमारे ऑप्शन से ए राजा ध्रुवदेव, बी राजा अजायब देव, सी राजा मलदेव, डी राजा रंजीत देव। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी राजा अजायब देव। राजा अजायब देव के टाइम पे जो है सईद कुतुब आलम जो थे वो जम्मू आए थे। इनके जो वहाँ पे श्राइन भी है जिसको कहा जाता है पीर मिठा। इस पीर मिठा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सईद कुतुब आलम थे इनको स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसी वजह से उस श्राइन को जो है कहा जाता है पीर मिठा। क्वेश्चन नंबर 12. पीर रोशन शाह श्राइन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? पीर रोशन शाह की जो श्राइन है ये किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? हमारे ऑप्शन है ए जम्मू, बी श्रीनगर, सी रियासी, डी अनंतनाग। तो हमारा राइट आंसर जो है इसका वो है ए जम्मू।
पीर रोशन शाह वली की जो श्राइन है ये जम्मू में मौजूद है। पीर रोशन शाह वली जो थे वो ये आए थे अरब से जम्मू में आए थे इन 648। ये जो श्राइन है इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था ये बना गया था स्टोन से और क्ले से। इसको दोबारा से रिबिल्ड किया गया है बाय रणबीर सिंह। रणबीर सिंह ने इनको इस श्राइन को दोबारा रिबिल्ड किया था। ये जो पीर थे इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी और इसकी वजह से जो ये पीर रोशन शाह वली है इनको कहा जाता है पीर नौगजिया। क्वेश्चन नंबर 13, गुरुद्वारा चट्टी पातशाही तहली साहिब वाज बिल्ट बाय। जो गुरुद्वारा चट्टी पातशाही तहली साहिब है ये किसने बिल्ड किया है? हमारे ऑप्शन है ए बाबा भगत सिंह, बी माता तेज कौर, सी बोथ ए एंड बी, डी नीदर ए नॉर बी। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी बोथ ए एंड बी। जो गुरुद्वारा छठी पातशाही है इसको दोनों ने बनाया था, बाबा भगत सिंह और ये माता तेज कौर जो थी ये इनकी वाइफ थी। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रेजिडेंशियल प्लेस ऑफ राजा अमर सिंह। इनमें से कौन सी प्लेस जो थी जो राजा अमर सिंह की रेजिडेंशियल प्लेस थी? हमारे ऑप्शन से ए मुबारक मंडी, बी अमर महल पैलेस, सी बाहू फोर्ट, डी अखनूर फोर्ट। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी अमर महल पैलेस। अमर महल पैलेस जो है ये रेजिडेंशियल प्लेस थी राजा अमर सिंह की। इसको बिल्ड किया गया है रेड सैंड स्टोन से और अब जो है ये एक म्यूजियम इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। जो मुबारक मंडी है इसको रॉयल रेजिडेंस भी कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अखनूर फोर्ट। अखनूर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की थी? हमारे ऑप्शन है ए तेग सिंह, बी आलम सिंह, सी अमर सिंह, डी किशोर सिंह। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए तेज सिंह। तेज सिंह ने जो है वो स्टार्ट की थी कंस्ट्रक्शन अखनूर फोर्ट की इन 1762 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी और इसको फिर कंप्लीट किया था बाय राजा आलम सिंह। राजा आलम सिंह ने इसको स्टार्ट किया था 1802 में। जो अखनूर फोर्ट है ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली अर्ली बुद्धिस्ट साइट इन जम्मू रीजन। इसमें से कौन सी इकलौती एक बुद्धिस्ट साइट है जो कि जम्मू रीजन में है? हमारे ऑप्शन है ए अखनूर, बी अम्बारन, सी गुम्मट, डी पंचतीर्थी। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी अम्बारन। अम्बारन जो है ये इकलौती एक अर्ली बुद्धिस्ट साइट है जो कि जम्मू रीजन में लोकेटेड है। इसको फाउंड किया था अम्बारन को अम्बा जगदेव पवार ने। अम्बारन को जो है फाउंड किया है अम्बा जगदेव पवार ने। क्वेश्चन नंबर 17, घराना वेटलैंड इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। घराना वेटलैंड जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? हमारे ऑप्शन है जम्मू, बी रियासी, सी उधमपुर, डी कठवा। तो हमारा राइट आंसर इसका ए जम्मू। घराना वेटलैंड जो है ये जम्मू में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द ओल्डेस्ट संस्कृत लाइब्रेरी सिचुएटेड। ओल्डेस्ट संस्कृत लाइब्रेरी जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है? हमारे ऑप्शन है ए जम्मू, बी रियासी, सी श्रीनगर, डी बारामूला। तो हमारा राइट आंसर इसका ए जम्मू। ओल्डेस्ट संस्कृत लाइब्रेरी जो है ये जम्मू में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19, सर्कल रोड इन जम्मू इज रिनेम्ड एज। सर्कल रोड जो है जम्मू में इसको रिनेम किया गया है तो इसका दोबारा नाम क्या रखा है? हमारे ऑप्शन है ए भारत माता चौक, बी अटल चौक, सी हरी चौक, डी नेहरू चौक। तो हमारा राइट आंसर इसका ए अटल चौक। सर्कल रोड का नाम जो है वो चेंज करके अटल चौक रखा गया है और सिटी पार्क का जो सिटी उसको नाम चेंज करके भारत माता चौक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, द श्राइन ऑफ पीर बुहान शाह इज लोकेटेड इन। जो श्राइन है पीर बुहान अली शाह की ये किस जगह पे लोकेटेड है? हमारे ऑप्शन है ए जम्मू, बी सांबा, सी राजौरी, डी पुंछ। तो हमारा राइट आंसर है इसका ए जम्मू। पीर बुहान अली शाह की जो श्राइन है ये जम्मू में मौजूद है और जो पीर बुहान अली शाह थे ये क्लोज फ्रेंड थे गुरु नानक देव जी के। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू।